नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपाली, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में आज विनियोग विधेयक और गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने वाला विधेयक होगा पेश। राज्यसभा में तेल क्षेत्र से जुड़ा विधेयक होगा पेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में फिजी का करेंगी दौरा। द्विपक्षीय बैठक के अलावा भारतीय समुदाय से करेंगी बातचीत। फिजी की संसद को भी करेंगी संबोधित। बिहार के हाजीपुर में करंट लगने से 8 लोगों की मौत। हाई टेंशन तार की चपेट में डीजे के आने से हुआ हादसा। कई अन्य झुलसे, लोगों का इलाज जारी। मौसम विभाग का 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। भूस्खलन से प्रभावित हिमाचल और वायनाड में राहत और बचाव के दौरान मिले कुछ और शव। उत्तराखंड में भी रेस्क्यू जारी। बांग्लादेश में सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शन के दौरान हिंसा में 91 लोगों की मौत। कल से अनिश्चितकाल के लिए लगा कर्फ्यू। भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। पेरिस ओलंपिक में आज लक्ष्य सेन से बैडमिंटन में पदक की उम्मीद। कांस्य पदक के लिए मलेशिया के जिया जी ली से होगा सामना। भारत और जर्मनी के बीच हॉकी का सेमीफाइनल तय। और अमेरिका के नोआ लाइल्स बने दुनिया के सबसे तेज पुरुष धावक। 9.784 सेकेंड में पूरी की 100 मीटर की दौड़। अमेरिका का 20 साल का इंतजार हुआ खत्म। और अब समाचार पर विस्तार से डालते हैं नजर। संसद में आज लोकसभा में आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2024-25 के अनुदान मांगों पर आगे चर्चा होगी। गोवा राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व पुनर्समायोजन विधेयक भी सदन में पेश किए जाने की संभावना है। राज्यसभा में तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। ये विधेयक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से पेश किया जाएगा। सदन में कृषि मंत्रालय के कार्यों पर चर्चा भी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के प्रथम चरण में राष्ट्रपति आज फिजी पहुंचेंगी। राष्ट्रपति यात्रा के पहले चरण में आज से लेकर 7 अगस्त तक फिजी में रहेंगे। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू फिजी के राष्ट्रपति कैटोनिवेरे और प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका के साथ बैठक करेंगी। वे फिजी की संसद को संबोधित भी करेंगी और वहां रह रहे भारतवंशियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत विकास क्षेत्र में फिजी का सशक्त साझेदार रहा है। 7 तारीख को राष्ट्रपति शिव सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर भी जाएंगे। और आपको बता दें कि बिहार के हाजीपुर में कल देर रात एक बड़ा हादसा हुआ है। हाजीपुर के जंदाहा रोड औद्योगिक थाना क्षेत्र निकट हाई टेंशन तार की चपेट में एक डीजे आ गया, जिससे करंट लगने से 8 कांवड़ियों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। सभी झुलसे हुए लोगों को हाजीपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल घटना की जांच जारी है।
बात करें मौसम की तो देश का अधिकांश हिस्सा जो है वो मानसूनी बारिश की चपेट में है और इस बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में बरसात को लेकर ताज़ा अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से, राजस्थान के पूर्वी हिस्से, गुजरात, कोंकण क्षेत्र, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना है। 6 और 7 अगस्त को उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर भी तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। और हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी और कुल्लू जिलों में बादल फटने की घटनाओं में लापता लोगों की तलाश आज 5वें दिन भी जारी है। राज्य में अलग अलग स्थानों पर बादल फटने की घटनाओं के बाद 42 लोग अब भी लापता हैं। इनमें से 36 लापता लोग शिमला जिले के रामपुर के समेज इलाके के हैं। मंडी जिले के तेरंग में तलाशी अभियान के दौरान कल 2 और शव बरामद किए गए हैं। तलाशी अभियान के दौरान शिमला जिले के सुन्नी क्षेत्र में एक महिला का शव बरामद किया गया है। और वहीं केरल के वायनाड में भूस्खलन त्रासदी के बाद बचाव और राहत का कार्य लगातार जारी है। वायनाड की भयावह प्राकृतिक आपदा में मरने वालों की संख्या आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 221 तक पहुंच गई है। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है, जिनकी युद्ध स्तर पर तलाश जारी है। वहीं चीनी प्रधानमंत्री ली चियांग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश भेजकर वायनाड भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदार घाटी के विभिन्न पड़ावों पर आज 5वें दिन राहत और बचाव का कार्य जारी है। अब तक 9000 से अधिक श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। यात्रा मार्ग पर फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं। वहीं सेना की मदद से सोनप्रयाग से गौरीकुंड को जोड़ने के लिए वैकल्पिक पुल का भी निर्माण किया जा रहा है। और बांग्लादेश में सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शन के दौरान हिंसा में 91 लोगों की मौत हो गई है। सरकार ने कल ढाका और देश के कुछ अन्य हिस्सों में रविवार शाम 6 बजे से अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया। इसी बीच प्रदर्शनकारी छात्रों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के इस्तीफे की मांग करते हुए आज लॉन्ग मार्च टू ढाका की घोषणा की है। सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोमवार से 3 दिवसीय सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। और विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में जारी घटनाक्रम को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक वहां की यात्रा न करने की सख्त हिदायत की है। मंत्रालय ने परामर्श जारी करके बांग्लादेश में सभी भारतीय नागरिकों से अत्यधिक सतर्कता बरतने और कहीं भी आने जाने से बचने को कहा है। उन्हें आपात फोन नंबर पर ढाका में भारतीय उच्चायोग के संपर्क में रहने को कहा गया है। बात करें खेलों की तो पेरिस ओलंपिक में आज भारत के पास एक और पदक जीतने का मौका है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन आज कांस्य पदक के लिए मुकाबला खेलेंगे। लक्ष्य सेन का सामना मलेशिया के जिया ली से होगा। इन दोनों के बीच अब तक 5 मैच हुए हैं, जिसमें लक्ष्य को 4 बार जीत मिली है। पेरिस ओलंपिक में हॉकी के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। भारत कल जर्मनी से सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगा। अगर भारत सेमीफाइनल में जीत हासिल करने में सफल रहा तो रजत पदक पक्का कर लेगा। पेरिस ओलंपिक में अमेरिकी धावक नोआह लाइल्स ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है। जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 9.79 सेकंड के समय में अमेरिकी धावक लाइल्स ने दौड़ पूरी की। जमैका के किशाने थॉम्पसन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा, जबकि अमेरिका के ही फ्रेड केरली ने कांस्य पदक जीता। इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, दीपाली को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।